नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ ऋषि चड्ढा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी मौजूद हैं। ज़रूर नाम सुना होगा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार फर्स्ट में। धन्यवाद जी। धन्यवाद। सरवीन जी, कांग्रेस की सरकार है, 1 वर्ष हो चुका है। शाहपुर विधानसभा से संबंध रखती हैं। कैसा कार्यकाल चल रहा है 1 साल में, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, आप जब आप थी और अभी जब दूसरे विधायक पहुंचे हैं वहाँ पे, उन्होंने 1 साल से जो काम चल रहा है वहाँ पे, कैसा लगता है? मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये सरकार किस लहजे से अपने काम को चला रही है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने और मैंने पुलिस स्टेशन के बिल्डिंग की बात को सुनिश्चित किया, शिलान्यास किया। दोबारा उसी पुलिस स्टेशन का भव्य कार्यक्रम करके सरकारी धन उपलब्ध करवाया और उसका जो है शिलान्यास की जगह भूमि पूजन किया। तो समझ नहीं आती कि ऐसा एक्स्ट्रा फंड तो होता नहीं है। उद्घाटन शिलान्यास पट्टिका लगानी है, उसके लिए भी एक फिक्स डिपॉजिट होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ वेटनरी का हॉस्पिटल जो है उसकी बिल्डिंग के लिए पैसे उपलब्ध करवाए। वो यहाँ के मंत्री हमारे कांगड़ा के एक ही मंत्री हैं और वो स्थानीय विधायक दोनों ने उसका दोबारा से शिलान्यास कर दिया। इसी तरीके के साथ मुझे लगता है पानी की स्कीम जो है मनई की, बहुत बड़ी पानी की स्कीम हमने उपलब्ध कर दी। मात्र कुछ पाइपें डालने की रह गई थी, उसका दोबारा से शिलान्यास कर दिया। तो ये सरकार के पास स्वयं का दिया हुआ तो कुछ नहीं है। पुराने सरकार के पैसों के ऊपर ही ये शिलान्यास या भूमि पूजन के नाम से ये काम जो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इनका चिट्ठा खोला जाएगा कि जो ऑलरेडी पैसे दे दिए गए थे पूर्व सरकार के समय में, उसके ऊपर भी सजगता के साथ चलना चाहिए। जो पैसे मैंने अपने विधायक निधि से दिए उसको भी बदल दिए एजेंसीज, और एक पंचायत से उठा के फंड दूसरी पंचायत में कर दिया। अगर वहाँ के शाहपुर के बीडीओ को पूछा जाए तो वो कहते हैं जी वो ऊपर से हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उसको एग्जीक्यूट करवाऊँगा काम को, क्योंकि पैसा मैंने दिया हुआ। एजेंसी चेंज हो जाए या एक पंचायत का दूसरे पंचायत में हो जाए, ये किस तरह के ड्रामे हैं। पैसा दे, नया दे, विकास करे, अच्छा लगेगा। तो जिस तरीके से बिजली के यूनिट की बात अगर हम करें, 300 यूनिट की बात थी, 125 पे भी अभी जिस तरह से ये काम चल रहा है, इस सरकार को देखना चाहिए बिजली बोर्ड के किस तरह से हड़ताल चल रही है। और हिम केयर का जब भी हम टांडा जाते हैं, लोग कहते हैं कार्ड ही नहीं चल रहा। कार्ड कैसे चलेगा? आई हॉस्पिटल में भी जो है लोग गए, आई हॉस्पिटल जो प्राइवेट जो किए हुए सरकार ने, वो भी कह रहे हैं कि हम तो हिम केयर के जो कार्ड है उसको नहीं चला पाए, क्योंकि करोड़ों रुपए का उन्होंने वहाँ पे आइस का ऑपरेशन और बाकी चीज़ें की हैं। तो इस तरीके के से अगर ये सरकार चलना चाहेगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार के पास फंड होता है, केंद्रीय फंड भी होता है, स्टेट का फंड भी होता है, उनको मिलाकर यहाँ के विकास को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। जो प्रोमिसेस गारंटियाँ इन लोगों ने दी वो तो एक तरफ है, उसका एक एक गारंटी का तो हिसाब हम मांगेंगे, लेकिन उन गारंटियों को वीडियो सब जगह वायरल हो रहे हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं चुनावों में आके कि पहली बैठक में हो जाएगा। अब वोट जो है शाहपुर से केवल पठानिया को दे दो और पहली बैठक में हम सब कर देंगे। और उसी में कंट्राडिक्शन में अगर पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं अभी हमें 5 साल चाहिए। तो इस समझ से बाहर बातें, इन्हीं की कही हुई बातों के ऊपर भी ये खरा नहीं उतर पा रहे, और जनता जो चाह रही है वो उनको ग्राउंड पे कुछ मिल नहीं रहा। सो जनता बहुत त्रस्त है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को बहुत सारा भुगतान जो है वो अपनी ही गलतियों को लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस झूठ को बोलकर इन्होंने सत्ता हथियाई है वो जनता बहुत जल्दी समझ गई है। वो झूठ इनका जो है वो सामने आ गया, उसका पर्दाफाश होना बाकी रह गया। जी मैडम, जैसे आपने कहा, बहुत सारी बातें कही, पैसों को लेकर भी कहा, इनोवेशंस को लेकर भी कहा, लेकिन अगर हम बात करें, इस वक्त स्थानीय विधायक जो शाहपुर के हैं हमेशा भागे रहते हैं। मतलब हर जगह उन्हें देखा भी जा रहा है, काम भी लगातार किया जा रहा है, फिर भी इस तरह के सवाल कुछ थोड़े से अटपटे से लग रहे हैं। किस तरह का काम? मुझे तो कोई नया काम दिखा नहीं है। जो भी काम हुए, बड़े काम, बड़ी सड़कों का काम, बड़े इंस्टीट्यूट जो शाहपुर में आए हैं,
वो सारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हाँ, डीएसपी को बिठाया गया था, वो बंद हो गया है। चड़ी का जो अपग्रेड हुआ था पीएससी से सीएससी, वो बंद हो गया है। लपियाना का पीएससी जो है सीएससी, वो बंद हो गया है। इस तरह के काम तो दिखते हैं कि इन्होंने भाजपा सरकार में किए हुए कामों के ऊपर चंद्र ग्रहण लगाने की कोशिश की है। घाटा हो रहा होगा क्या शाहपुर को, जिस हिसाब से आप बात करें, कितने घाटे में जो है वो चल रही है अभी शाहपुर आपके हिसाब से? ये शाहपुर की जनता तुरंत जल्दी ही जो है कांग्रेस पार्टी को बताएंगे कि किस तरीके के रवैये के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और जो जो उन्होंने सुविधाएं बंद की हैं। मैं अभी घरों में गई थी पिछले दिन, लोग कहते थे ज़्यादा नहीं तो कम 70-80 पेशेंट एक डॉक्टर देखती थी। आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा शुरू किया था आपने डिस्पेंसरी, वो भी बंद कर दिया। इस तरह से चीज़ें, नई चीज़ें तो कुछ आ नहीं रही। सड़कों का बुरा हाल है, और बिजली का भी जिस तरह से कट लग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके के साथ कांग्रेस पार्टी जो है केवल वही है ना, दौड़ में ही लगी हुई, इधर से उधर दौड़ने का ही काम है। शक्ल दिखा दो, दौड़ दो, टोपी पहन के सारा काम नहीं होता, बिना टोपी के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। जी चलिए मैडम, नया साल आ चुका है, 2024 में है इस वक्त हम। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और अभी कुछ प्रदेशों में हो भी चुके हैं, तो क्या लगता है भाजपा क्या कांग्रेस की सरकार होने के बाद पैर पसार पाएगी हिमाचल प्रदेश में? ये तो पिछली बार भी जब चुनाव होते थे, जहाँ तक शाहपुर का सवाल है, मुझे याद है शांता कुमार जी को हमने 14,000 कुछ की लीड दी थी, और किशन कपूर जी सांसद अगर बने तो उनको 36,000 कुछ की लीड जो है शाहपुर वालों ने दी है। शाहपुर हमेशा खरा उतरता है। हाँ, प्रेसिडेंट के ऊपर पिछले चुनावों में जो हुआ उसके बारे में मैं बहुत नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन हाँ, आज भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में बढ़त जो है पूरे प्रदेश में जो है 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रही। लोकसभा चुनावों में सरवीन चौधरी की कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल तैयार होकर हम लोग पूरी सजगता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। इस साक्षरता से मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा इंटरव्यू हम दोबारा से ज़रूर करेंगे पूरे विस्तार में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं कहीं और किसी और के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।